किसी भी पेज में यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ किस पेज में साइज 31 पॉइंट्स के हिसाब से दिखा रहा है। अब ठीक है, तो टॉप 20 कर दिया, बॉटम 20, ठीक है। तो आपने बॉक्स किया वो एक ही में अप्लाई करके देगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, अदरवाइज यहाँ पे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग MS वर्ड में आएगा देखेंगे कि आगे हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग टेबल के बारे में सीख रहे थे कि टेबल में हम लोग कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक को आज की क्लास में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो जैसे जिस टेबल पे हम लोगों ने लास्ट टाइम काम किया था वही सेम टेबल यहाँ पे है अभी। तो इसी में ही हम लोग फर्दर काम करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में भी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे करेंगे टेबल को सिलेक्ट। टेबल सिलेक्ट हो जाने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइज में जाएंगे। सेल साइज वाले ग्रुप में जब जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे टेबल का दिखाएगा कि टेबल प्रॉपर्टीज है। टेबल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट टेबल के जो डिफरेंट टैब्स है वो यहाँ पे शो करेगा कि आपको टेबल में चेंजेस करना है, रो के हिसाब से करना है, कॉलम के हिसाब से करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो लास्ट टाइम जो समझा था वो टेबल वाले टैब के बारे में समझा था कि टेबल में हम लोग कैसे यहाँ पे अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट रैपिंग से बस फायदा ये हो जाता है कि आप टेबल को टेक्स्ट के साथ में सेट करना चाह रहे हो तो वो आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि जैसे अगर हम अराउंड वाला अगर चूज करते हैं तो उससे ये रहता है कि टेक्स्ट के साथ में आपको टेबल जो सेट करना है वो आपको किधर करना है, कि लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम लोगों ने क्या कहते हैं यहाँ पे लाइक शेडिंग वगैरह देखा था कि बॉर्डर हम कैसे लगा सकते हैं या हम अदर ऑप्शंस को कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर वगैरह में भी आप यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हो। सो इसमें हम लोग बॉर्डर वाले में ही देख लेते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टीज को ही थोड़ा सा और। तो इसमें आप क्या करोगे, बॉर्डर्स एंड शेडिंग अगर देना है तो बॉर्डर्स एंड शेडिंग में आप क्लिक करोगे। तो ये तो हमने दिया था बॉर्डर का। अब इसी तरह से पेज बॉर्डर ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो पेज बॉर्डर का सेम ऐसी है। आप जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो कलर चेंज करने का देखा था। अब पेज बॉर्डर में आप कलर वाला तो अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये मैं समझा चुकी हूँ आप लोगों को इससे पहले। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सपोज अगर हमें यहाँ पे अगर आर्ट यूज करना है तो वो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। ऐसा होता है ना कि बच्चों को चाहिए होता है कि थोड़ा सा अच्छे से वर्ड फाइल यहाँ पे बना के लेके जाएं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे आर्ट भी एज एन बॉर्डर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, जो पेज बॉर्डर वाला जो टैब है इसके अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो चूज क्या करना है, सेटिंग में जाके आपको देखना है कि आपको बॉक्स के हिसाब से चाहिए या शेडो के हिसाब से लेना है या 3D या कस्टम के हिसाब से लेना है। जिस भी तरीके से आपको चाहिए वैसा आप चूज कर लो। जैसे इस बार हम लोग 3D वाला लेते हैं। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे कलर तो ऐसे चूज नहीं करना क्योंकि मुझे तो आर्ट ही लगाना है। यहाँ पे तो आर्ट वाले यहाँ पे दिख रहा है, तो आर्ट वाले पे आप क्लिक कर दो। तो जैसे क्लिक करोगे तो इसका जो ड्रॉप डाउन है, ड्रॉप डाउन में आपको डिफरेंट तरीके के आर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। आप कोई सा भी आर्ट यहाँ से चूज कर सकते हो अपने चॉइस का। तो जो भी आपको चूज करना हो, जो भी आपको पसंद आ रहा हो अपने कंटेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आप यहाँ पे आर्ट चूज कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद है आप कोई सा भी ले लो। आप स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो इसको डायरेक्टली माउस से क्लिक करके, ठीक है। नहीं तो आपको धीरे धीरे के यहाँ पे क्लिक करना होगा तब जाके ये आएगा, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आराम से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें जो भी अच्छा सा लग रहा है आपको वैसा आप ले लो। जैसे यहाँ पे ये वाला ले लेते हैं पेन टाइप का, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखा रहे हैं कैसे आएगा। तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट का मैंने ये समझा ही दिया था। अब इसमें आपको अप्लाई करना है सभी डॉक्यूमेंट्स में या पर्टिकुलर इसी सेक्शन में। अगर हम इसी सेक्शन में करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी पेज में ही अप्लाई होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज में करना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये बाकी का ऑप्शन भी मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा दूंगी तो आप लोगों को समझ में आ जाए कैसे हम कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग जो है वो 7th वाले पेज में, तो ये क्या होगा, दिस सेक्शन हमने सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया, देन अगेन ओके पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, इसी पेज में आ जाएगा। अब आप कैसे डिफरेंस देखोगे, आप क्या करो, स्क्रॉल अप करो। यहाँ पे फिलहाल क्या हो रहा है कि इसमें जो सेक्शन है उसके हिसाब से यहाँ पे अप्लाई होके आ गया। मतलब हो गया कि इसमें जो भी आपका वर्ड फाइल है ये सभी में अप्लाई हो गया, है ना। तो सभी पेज में आपको ये दिख रहा है। अब क्या है कि अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है, जैसे फर्स्ट वाले जो पेज है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा सा आ रहा है ना। तो इसमें हम इसको सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें टेबल की प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो उसके लिए टेबल को सिलेक्ट करो। देन यहाँ पे आप आओ टेबल वाले टैब में बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करो। अब इसमें हमें क्या करना है, पेज बॉर्डर चेंज करना है। तो पेज बॉर्डर का जो विड्थ है वो आप यहाँ पे कर दो कम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 26 हो रहा है तो इसको और ज़्यादा कम कर दो, ठीक है। जितना आप कम करोगे उतना ज़्यादा इसका जो साइज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है वो कम हो जाएगा। आप इवन यहाँ पे लिख भी सकते हो,
ठीक है, तो जैसे मैंने 12 दिया है, 12 के हिसाब से सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमने देखा दिस सेक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेज में ही चाहिए। ठीक है, इस सेक्शन से मतलब है कि ये पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें अप्लाई हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको फर्स्ट पेज में सिर्फ चाहिए तो आप फर्स्ट पेज पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने का ओके पे क्लिक करो और ओके पे क्लिक कर दो। तो इसमें क्या हुआ, बाकी पेज से यहाँ हट जाएगा। तो आप देख सकते हो सारे पेजेस यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं, किसी भी पेज में यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ किस पेज में दिखेगा, बिल्कुल फर्स्ट पेज में। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पेज है सिर्फ इसी में ही बॉर्डर आ रहा है, आप देख सकते हो। फर्स्ट वाले को देखो और सेकंड वाले को देखो। ठीक है, सेकंड वाला में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, साइड में यहाँ पे पेज नंबर लिखा आ रहा है, आप देख ही रहे होगे, पेज नंबर 2 लिखा हुआ है, पेज 2। और फर्स्ट पेज में जाओगे तो पेज 1 लिखा हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर दिखा रहा है, बट नेक्स्ट बाकी किसी पेजेस में बॉर्डर नहीं है। तो ये हमारा पॉसिबल हो पाए किसको यूज करके, जिसमें था कि सिर्फ सिर्फ फर्स्ट पेज। ठीक है, उस वाले ऑप्शन को यूज किया। अब वापस से चलते हैं हमारे पेज में जिसमें टेबल है। तो इसमें अगेन टेबल को सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज में जाओ और अगेन बॉर्डर एंड शेडिंग में जाओ और पेज बॉर्डर में जाओ। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया है दिस सेक्शन ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज। अब फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी में चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज और यहाँ पे आर्ट कर दिया चेंज। आर्ट दे देते हो दूसरा कुछ अलग टाइप का यहाँ पे दे देते हैं, जैसे ये वाला दिया है। इसका भी साइज 31 पॉइंट्स के हिसाब से दिखा रहा है, आप इसको कम कर दो। तो जैसे यहाँ पे मैंने इसको दे दिया 20 पॉइंट्स के हिसाब से। 20 पॉइंट्स के हिसाब से देने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे नीचे दिया हुआ ऑप्शंस, ऑप्शंस वाले पे अगर आप क्लिक करोगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस का। तो इसमें सबसे पहले है मार्जिन। मार्जिन को अगर आपको टॉप का सेट करना है, बॉटम सेट करना है, लेफ्ट राइट सेट करना है, वो कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 24 पॉइंट्स के हिसाब से आप इसको कम करके 20 भी कर सकते हो। ठीक है, तो टॉप 20 कर दिया, बॉटम 20 कर दिया, लेफ्ट कर देते हैं यहाँ पे 18 और राइट वाले भी यहाँ पे कर देते हैं 18। ठीक है, और पेज मेजर फ्रॉम, एज ऑफ पेज से मेजर करना है या टेक्स्ट से मेजर करना है वो आपके ऊपर है। एज ऑफ पेज से मतलब बिल्कुल कॉर्नर से, और टेक्स्ट से मतलब जहाँ से टेक्स्ट लिखा है वहाँ से मेजर करेगा। तो एज ऑफ पेज ही मैं रहने दूंगी। और नेक्स्ट यहाँ पे हमें नीचे ऑप्शंस वाले में दिया हुआ है कि ऑलवेज डिस्प्ले इन फ्रंट, तो ये वाला टिक रहना चाहिए। अगर टिक नहीं लगाओगे तो ये क्या होगा कि हमेशा फ्रंट में नहीं दिखाएगा, तो अनटिक कर दो अगर नहीं चाहिए तो। अगर चाहिए कि फ्रंट में दिखा है हमेशा तो उसके लिए आप टिक लगा दो। ये जब चेंजेस हो जाए होने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करो, अगेन ओके पे क्लिक करो और ओके पे क्लिक कर दो। तो इसमें क्या होगा, बाकी पेजेस में लग के आ जाएगा। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा ये सेट होके आया है। ठीक है, तो ये आप देख लो, फर्स्ट वाला जो पेज है वो डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट वाले पेज में क्या हुआ, यहाँ पे हट गया क्योंकि हमने वो वाला ऑप्शन हटा दिया। तो फर्स्ट पेज में तो आया नहीं कि मैंने क्या चूज किया था, फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट पेज को छोड़ के हमने बाकी में अप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट पेज में आपको चाहिए तो आप क्या करो, फर्स्ट पेज में जाओ, वापस से बॉर्डर्स एंड शेडिंग में क्लिक करो। उसके लिए आपको क्या करना है, टेबल सेलेक्ट करना है। जैसे अभी इंडेक्स वाला टेबल है, इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाओ बॉर्डर्स एंड शेडिंग में। ठीक है, पेज बॉर्डर में जाओ। पेज बॉर्डर में यहाँ पे जैसे आपको चाहिए दूसरा कुछ, तो जैसे स्टार वाला चाहिए, स्टार वाला कहाँ पे चाहिए आपको, सिर्फ चाहिए फर्स्ट पेज में ही। ओके पे क्लिक करो, इधर भी ओके पे क्लिक करो, तो यहाँ पे फर्स्ट पेज में स्टार आ गया। आप एक बार चेक कर लो क्या ये दूसरे पेज में तो चेंज नहीं हो गया। अब उसको चेक करो या हट गया हो बॉर्डर। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, तो इससे क्या हुआ, नेक्स्ट वाले में हट गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दिखाने का मेरा मोटिव यही था कि इसमें क्या होगा कि आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे चूज करें वो एक ही एट अ टाइम यूज हो सकता है। अगर आप सोचो 2-3 चीजें एक साथ यूज जाए तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने बॉर्डर के लिए जिस भी तरीके का बॉर्डर यहाँ पे चूज किया वो एक ही में अप्लाई करके देगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो सभी पेजेस में चेंज करके दे रहा हो। ठीक, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे बॉर्डर को सेट करवा सकते हैं अकॉर्डिंगली बॉर्डर एंड शेडिंग के जरिए। ठीक है, और फिर यहाँ पे दिया है शेडिंग वाला टैब। तो शेडिंग वाले टैब में यहाँ पे क्या है कि कलर फिल करने के लिए दिया है, तो नो कलर है अभी। अगर आपको कलर फिल करना है तो कलर फिल कर सकते हो, जो भी आपको कलर चाहिए हो, जैसे पर्पल ले सकते हो। ठीक है, तो अगर पर्पल लोगे तो इसमें क्या होगा, जो भी टेबल आपको सिलेक्टेड होगा उसी में आएगा। ठीक, अब यहाँ पे अप्लाई टू किस में चाहिए, टेबल में चाहिए, पैराग्राफ में, सेल में, टेक्स्ट में चाहिए, तो मुझे यहाँ पे टेबल में चाहिए। देने के बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो। अदरवाइज यहाँ पे पैटर्न में क्या दिया है, स्टाइल दिया है। स्टाइल कैसा है, क्लियर वाला या सॉलिड ले सकते हो, 5% 10% के हिसाब से ले सकते हो। तो जो भी आपको यहाँ पे चूज करने का है वो आप चूज कर सकते हो आराम से।
ठीक है, तो इसमें से कोई भी स्टाइल का ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो, वैल्यूज़ ले सकते हो, या फिर यहाँ पे जो अदर दिए हैं ग्रेड बेराई के हिसाब से, वर्टिकल लाइंस के हिसाब से, तो आप यहाँ से कोई सा भी ले लो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 50% वाला लिया। अब इसका जो कलर है वो चेंज करना है, तो इसका जो कलर होगा वो आप अपने हिसाब से चेंज करवा सकते हो। ठीक है, तो जो कलर है वो हमारा क्या हो, पैटर्न का कलर यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो जैसे ग्रे लिया, अप्लाई टू किस में दिया है, पूरे टेबल में करना है, पैराग्राफ या सेल में करना है, टेक्स्ट में करना है, वो आपको पड़ा है। मैंने पूरा टेबल ही लिया है। यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, अगेन ओके पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो टेबल मेरा सिलेक्ट हो रखा था ना, ये बेसिकली उसमें अप्लाई हो गया है। तो ये वाला टेबल था, ये मेरा सिलेक्टेड था, इस वजह से यहाँ पे दिख रहा है, नहीं तो अदरवाइज वो पेजेस एंड बॉर्डर्स वाला वो फिर शो नहीं करता। ठीक है, तो जो बॉर्डर एंड शेडिंग वाला है उस वाले ऑप्शन में जाना है, तो उसके लिए आपको टेबल को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम टेबल के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमें चेंजेस वगैरह करना है वो हम लोग यहाँ पे चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा सेल का कि हम कैसे टेबल में जो भी बॉर्डर्स शेडिंग वगैरह है, अदर ऑप्शन है, वो हम कैसे यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप अप्लाई करके देखो। अगर आपको कहीं पे डिफिकल्टीज आती है, दिक्कत होती है, नहीं समझ में आया हो या कुछ भी परेशानी आती है, तो आप आराम से कमेंट करके पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो कमेंट करके। सो आज की जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग को हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें, जैसे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसको नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।